हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फाइनली आ चुका है क्वार्टर 4 का रिजल्ट ब्राइटकॉम ग्रुप का, जिसका सबको इंतज़ार था। मैं अभी तक सोया नहीं था, मैं भी राह दिख रहा था। अभी जो 3:30 बजे अपलोड हुआ है ये रिज़ल्ट, और मैंने स्टडी करके ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। आप में से काफ़ी लोग थक हार कर सो गए होंगे, और काफ़ी लोगों के घर वाले बोल रहे होंगे कि भाई बार बार मोबाइल क्यों दिख रहा है, कोई गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आने वाला है। घर में झगड़ा भी हुआ होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट के ऊपर से, और डर के मारे सबको सोना पड़ा होगा। या तो आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड आप पे डाउट ले रही होगी कि बार बार मोबाइल क्यों चेक कर रहे हो इतनी रात को, क्या बात है। तो बट अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आ चुका है। कैसा आया रिज़ल्ट बताता हूँ। और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी। तो रिज़ल्ट बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए हमारी टीम कोई भी एडवांस पेमेंट लेती नहीं है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से प्रॉफिट शेयर किया जाता है आपके साथ, हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप जिसका लगातार अपर सर्किट में चल रहा है, और अब लग रहा है कि सर्किट का सिलसिला चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। ध्यान से सुनिए, पूरे डिटेल में एंड तक पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स। काफ़ी पॉइंट्स है इसके अंदर जो कि आपको जानना ज़रूरी है। मार्च 22 में रेवेन्यू था 1240 करोड़। दिसंबर 22 में रेवेन्यू बढ़कर हुआ था 2865 करोड़, 2865 करोड़। और अभी मार्च 23 में रेवेन्यू आया है 1368 करोड़, मतलब 1240 करोड़, 2865 करोड़ और 1368 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर क्वार्टर ब्राइटकॉम ग्रुप का सबसे अच्छा आता है, तो इससे वो हमने कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा आया है, तो रेवेन्यू बढ़कर आते हुए दिखा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 22 में नेट प्रॉफिट था 223 करोड़। दिसंबर 22 में नेट प्रॉफिट था 544 करोड़। और हमें एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में लॉस आएगा, बम्पर लॉस आएगा बिकॉज ऑफ असेट इम्पेयरमेंट। तो इस क्वार्टर में लॉस नहीं, प्रॉफिट आया है 229 करोड़, 223 करोड़, 544 करोड़ और 229 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। दिसंबर क्वार्टर से कंपैरिजन नहीं करना है हमें। तो आ चुका है ईयर ऑन ईयर बम्पर पॉजिटिव प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पहले था 1.11%, 1.11 का, दिसंबर में था 2.70 और अभी आया है बढ़कर 1.14, मतलब 1 रुपये 11 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे और 1 रुपये 14 पैसे। तो ईपीएस भी बढ़कर आया है। तो सब एंगल से रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आया है। उसके साथ साथ कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 10 पैसे प्रति शेयर का, पर शेयर 10 पैसा। ठीक है, डिविडेंड थोड़ा कम है, बट कोई बात नहीं, फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यही हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि डिविडेंड कब मिलने वाला है। तो कंपनी की एजीएम में डिविडेंड अप्रूव किया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, और उसके बाद से 1 महीने के अंदर डिविडेंड बढ़ जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गई डिविडेंड की बात। प्रॉफिट आया है शानदार, कोई लॉस नहीं है इसके अंदर। और लॉस क्यों नहीं हुआ इम्पेयरमेंट का, वो भी आगे बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले आपको ईयरली फिगर्स बता देता हूँ फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप की। मार्च 2022 में टोटल रेवेन्यू था 5020 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट था 912 करोड़, 5020 करोड़ रुपए प्रॉफिट रेवेन्यू था 2022 में मार्च में। और अभी उसका प्रॉफिट था 912 करोड़। ये तो हम सब लोग जानते हैं। अब इस साल का मार्च 23 का, मार्च 23 का जो रेवेन्यू है वो आया है 7396 करोड़, 7396 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बढ़ा है पूरा ईयर टू ईयर। और दूसरी बात,
और नेट प्रॉफिट इस साल का पूरा साल का प्रॉफिट आया है 1370 करोड़, 1370 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट 912 करोड़। मतलब 1370 करोड़ आया है जो कि 912 करोड़ था। तो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए दिखा है, और क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी जो देखा जाए तो प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो ओवरऑल कहेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री एंड बेस्ट आया है। ओनली 17 रुपये का शेयर है, वो हिसाब से देखा जाए तो ये जो रिज़ल्ट है एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बम्पर है। इस रिज़ल्ट के ऊपर साइन किया हुआ है सुरेश कुमार जी रेड्डी ने, और उसमें साथ में नोट में जो लिखा गया है वो भी समझ लीजिए। उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो रिज़ल्ट बनाया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज़ पर सेबी के हिसाब से बनाया गया है। तो हमारे मन में जो डर था कि असेट इम्पेयरमेंट का इसमें एडजस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट आया है। आगे उन्होंने ये भी कहा है उस पॉइंट में कि सेबी की शो कॉज नोटिस आई थी कंपनी को 13 अप्रैल को, और उसमें कहा गया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। तो कंपनी ने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब सब्सिडरी पे अपॉइंट कर चुके हैं। अगला पॉइंट यह था, उसमें लिखा हुआ है कि शो कॉज नोटिस में बताया गया था कि सब सब्सिडरीज का ऑडिटेड बैलेंस शीट पब्लिश होना चाहिए वेबसाइट पर, तो वो भी कंपनी कर चुकी है। तो वो भी कंपनी ने इसमें मेंशन कर दिया है कि हमने जो जो भी बोला था सेबी ने, हमने पूरा कंप्लीशन कर लिया है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि सब्सिडरी से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की सब्सिडरी से ब्राइटकॉम ग्रुप के इंडियन कंपनी को, मतलब प्रिंसिपल कंपनी को टोटल जो डिविडेंड आया है वो आया है 10 करोड़ 10 लाख रुपए, 10 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का डिविडेंड सभी सब्सिडरीज जो है पूरी फैली हुई उनसे मिला है ब्राइटकॉम ग्रुप को, जो कि वही हमें कंपनी देने जा रही है। कंपनी ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अभी भी शो कॉज नोटिस का फाइनल अप्रूवल या डिसीजन आना बाकी है, बट कंपनी ने उसका सब एंगल से जवाब दे दिया है और पूर्णतः पूरी कर दी है। जो भी एक्सपेक्ट किया था शो कॉज नोटिस में, यही मेंशन किया है इस क्वार्टर रिजल्ट में। और जो इसके ऑडिटर है वो है पी मुरली एंड कंपनी, जो कि पिछले क्वार्टर में भी वही थे, तो ऑडिटर बदला नहीं है कंपनी ने। और ऑडिटर के इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है अबाउट असेट इम्पेयरमेंट। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो शो कॉज नोटिस में मेंशन किया गया था वाइब्रेंट मीडिया के एक्विजिशन के टाइम पे जो असेट इम्पेयरमेंट करना किया नहीं है कंपनी ने, तो कोई भी असेट इम्पेयरमेंट का जो फ्लॉ है या गलती है इसमें नज़र नहीं आती है। मतलब इसके असेट इम्पेयरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑडिटर ने अपने ऑडिटर के नोट में लिखा हुआ है पी मुरली एंड कंपनी ने। तो इसीलिए इस क्वार्टर में भी हमें कोई लॉस देखने को नहीं मिला है। मतलब ऑडिटर के हिसाब से असेट इम्पेयरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट का, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है जो कि अभी जो पब्लिश की गई है, इसके ऊपर सेबी क्या करती है। बट इतना जो शो कॉज नोटिस होने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कंपनी कोई गलत करेगी। 10 बार सोचकर समझकर इन्होंने ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स है ये बनाए होंगे। तो मेरे हिसाब से तो कोई अब गलती नज़र नहीं आने की गुंजाइश लगती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिज़ल्ट शानदार है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और इसमें जो शो कॉज नोटिस सेबी की उसके बारे में भी बताया गया है। मतलब कंपनी ने सब कुछ जो किया है वो ध्यान में रखकर किया हुआ है, और इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके किया हुआ है, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि रिज़ल्ट धमाकेदार आया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी ऑल्सो। जिन लोगों ने सेल की ऑर्डर लगाई थी वो कैंसिल कर सकते हैं, और जिन लोगों ने बाइंग की एम ऑर्डर लगाई थी वो मेंटेन कर सकते हैं। अब ये रिज़ल्ट के ऊपर सेबी की प्रतिक्रिया क्या आती है, या सेबी इसमें कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या, वो आगे वाले दिनों में पता चलेगा। बट अभी जो रिपोर्ट है, वो जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है और जो मैनेजमेंट ने कहा है, वो हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। और हो सकता है कल से हमें अपर सर्किट का सिलसिला शुरू होते हुए देखने को मिले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज वेल एंड ब्राइटकॉम ग्रुप अगेन रीचेस ₹120 लेवल, जिसका हमें सबको इंतज़ार है। गुड नाइट फ्रेंड्स, एंड सॉरी रात को इतनी लेट आपको जगा कर ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा और आप खुशी खुशी सोएंगे। जो लोग जगे होंगे वो खुशी खुशी सोएंगे, और जो लोग उठ के मॉर्निंग में देखेंगे वीडियो वो भी खुशी से चिल्ला उठेंगे, और घर वाले सोचेंगे कि भाई पागल तो नहीं हो गया, ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है।
बट यस, ऐसी ही आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको रिज़ल्ट से काफ़ी खुशी मिलेगी। सबको काफ़ी टेंशन था रिज़ल्ट का और लॉस का हमें एक्सपेक्टेड था, बट लॉस भी इसमें नहीं है, दिखाया गया है। सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स होप इसमें से भी कोई गलती ना निकाले, ये आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्राइडको ग्रुप के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।